वृंदावन बिहारी लाल की। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन्ह। तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव। ओ प्रभु, हमारे श्री संत चैनल से कुंभ में भी बहुत संत ऋषि मुनि महर्षियों का बहुत पूरे वर्ल्ड में दिखाने का पूरा प्रयास अथक मेहनत की है। हमारे संत वाणी चैनल से हमारे सब मूर्तियाँ लगी रहती हैं। कुंदन जी का बड़ा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संतों की कोई वाणी किसी के कर्ण कुहरों से और हृदय तक पहुँचे। तो इसमें उनका बहुत, इनको लगता है कि रात्रि को मुझे लगता है नींद नहीं आती है, और जब नींद खुलती है तो किस संत से मिलूं और उसकी हृदय की उद्गार और उसकी वाणी को निकाल करके मैं जनता जनार्दन तक पहुंचाऊं, ऐसा प्रयास रहता है। इसलिए संत चैनल के लिए बहुत बहुत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे और आगे बढ़ता रहे। और हमारे ये अभी गुरु पूर्णिमा का पर्व आने वाला है 10 तारीख को, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा। इसको व्यास पूर्णिमा और मुड़िया पूनों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें विशेष तौर से व्यास भगवान के रूप में गुरुदेव भगवान को और पूजन किया जाता है। इसको व्यास मुड़िया पूर्णों को व्यास पूजा के नाम से भी जानते हैं। गुरु का मतलब है गुकारः अंधकार स्यात्, रुकारः तन्निरोधिका, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरिति विधीयते। जो गुरु, अब देखें कि गुरु कौन है, व्हाट इज दिस गुरु, गुरु की परिभाषा क्या है। इंट्रोडक्शन गुरु का मेरे राम बताना चाहता हूं कि गुरु शब्द का मतलब है कि अंधकार, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो शिष्यों को, साधकों को, भक्तों को अंधकार अविवेक से निकाल करके रू माने प्रकाश स्वरूप परमात्मा की ओर दिशा दे, उस प्रकाश पुंज पर, उस परमात्मा तक पहुंचाने का काम करे, शायद उसे गुरु कहते हैं। मेरे राम, तो ये कहना चाहता हूं कि सच में अगर गुरु कहा जाए तो गुरु तो ये देह का ज्ञान तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है रामायण में तो यह कहा गया है कि भगवती जगदम्बा अम्बा श्री पार्वती कहती हैं कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावन को जाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भाई, हम लोग तो 1-8 करोड़ 10-5 लाख के किसी शिष्यों को दीक्षा देंगे या
हम किसी को मार्गदर्शन देंगे, लेकिन सच में तीनों भुवनों का जो गुरु है वो तो भगवान शिव है। जगता पितरऊ वंदे पार्वती परमेश्वरऊ वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। भगवान शंकर ही वास्तव में सम माने कल्याण, कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण चाहे, ऐसा जो सदगुरु होता है, ऐसा जो ज्ञान का समूह होता है, जो सबको प्रकाश की ओर ले जाता है, अंधकार से निकाल करके और ज्योति स्वरूप परमात्मा में मिलन कराता है, ऐसे गुरु की इस मुड़िया पूजों में, इस व्यास पूजन के रूप में, जो गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते हैं, ऐसे गुरु की भी पूजा वर्ष में एक बार आती है। वैसे तो गुरु का सतत साधक चिंतन करता है, नित्य प्रति साधक जुड़ा रहता है, लेकिन पूजा का पर्व जो है वो यही आषाढ़ महीने की और जो पूर्णिमा होती है, इसी तिथि को ये गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। वर्ष में एक बार आती है, तो उसमें हम पूजन करते हैं। ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ा ही दिव्य और भाव से हमारे गिरिराज गोवर्धन में इतनी 7-7, 10-10 लाख भक्तों की भीड़ आती है और वो परिक्रमा भी करती है और गुरुओं के पास में जाकर के अपनी श्रद्धा के सुमन भी अर्पण करते हैं, पूजन करते हैं। वृंदावन में ऐसा सब पूरे संसार में ऐसा नियम है, जो जहाँ पर जिसका गुरु होता है तो शिष्य या साधक वहाँ पर जाकर के पहुँच करके प्रयास करता है, नहीं जहाँ पर भी है वो अपने मानसिक अपने श्रद्धा के सुमन जरूर अर्पण करता है। ऐसा इसका स्वरूप है गुरु पूर्णिमा का। आगे पर्व इसी में पूर्णिमा के बाद में आषाढ़ पूर्णिमा के बाद में श्रावण लग जाएगा, और श्रावण में भी फिर जो पूर्णिमा आएगी वो रक्षाबंधन का विशेष पर्व होता है। हरियाली तीज आएगी, इसमें भी भगवान के बांके बिहारी के झूलन महोत्सव होंगे और झूला में भगवान का बांके बिहारी का सब कोई झूलन गान पद आदि होगा और सभी हरियाली तीज के रूप में मनाएंगे। भगवान का दर्शन होगा बिहारी जी का। और रक्षाबंधन का पर्व आप जानते हैं कि भाई और बहन के एक अद्वितीय प्रेम का त्योहार होता है। इसमें बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये प्रेम का स्वरूप है और एक बंधन का स्वरूप है। एक जो भाई और बहन का संबंध है उसको एक प्रेम और गठबंधन के रूप में जोड़ने का, जो भी एक वर्ष में थोड़ा बहुत हमारा प्रेम या कुछ हमारे मन मुटाव या कुछ थोड़ा बहुत हो गया है, उसको भी ये वर्ष में एक बार रक्षाबंधन के रूप में कभी कटु बहन भी बोलती है और कभी भाई भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जो मन के मैल हैं, जो मन का जो भाव है, उस कुभाव को भी भाव में परिणत करने के लिए, प्रेम के सूत्र में बंधने के लिए भगवान ने ये रक्षाबंधन का भी त्योहार बनाया है। श्रीमद् भागवत में भगवान वामन ने त्रिविक्रम बन करके राजा बलि को 3 पग पृथ्वी के रूप में और संपूर्ण त्रिलोकी का जो राज्य है ले लिया था, और लक्ष्मी माता आई और उनको रक्षा सूत्र बांध करके बलि राजा के यहाँ से ले करके गई थी। तो ये धर्म का बलि राजा को बंधन में बांधा था, मैं तुम्हारी बहन हूँ धर्म की, और इसमें पर्व में रक्षा सूत्र अगर बहन बांधेगी, अगर 10 रुपये 50 रुपये की राखी, तो ये सोचती कि भैया 1000-500 का नोट जरूर देगा। बहन खिलाती है कुछ मीठा, मिठास लाने के लिए। माता लक्ष्मी जी ने भी एन बद्दो बलि राजा, एन बद्दो बलि राजा
दानवेंद्र यथो बला तेन तुम बधनामी रक्षे माचल माचल, ऐसा कह करके और बलि से और अपने प्रभु को त्रिलोकीनाथ को छुड़ाकर अपने वैकुंठ ले गई थी। ऐसा पर्व भी इस श्रावण की और श्रावण में होता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, राधे राधे। संत वाणी चैनल को बहुत बहुत भूर भूर बांके बिहारी का आशीर्वाद, और ये आगे बढ़ता रहे। संतों का ये चैनल है, संतों के बहुत लाड़ले दुलारे हैं। हमारे कुंदन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे। राधे राधे। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।